दोस्तों नमस्कार। हरियाणा में बीजेपी ने नए प्रदेश अध्यक्ष की जो नियुक्ति की है, इस नियुक्ति के बाद लगातार सवाल हरियाणा की राजनीति में सियासी तौर पर गरमाते जा रहे हैं कि आखिरकार उन दिग्गज राजनेताओं का अब क्या होगा जिन्हें ये उम्मीद थी हाईकमान से कि उन्हें प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी मिल सकती है। दरअसल मोहन लाल बड़ोली का कार्यकाल समाप्त होने के साथ ही पानीपत से संबंध रखने वाली डॉक्टर अर्चना गुप्ता को बीजेपी का नया प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। ये दूसरी महिला हैं जो हरियाणा में बीजेपी का नेतृत्व करेंगी। इससे पहले डॉक्टर कमला गुप्ता को भी ये जिम्मेदारी सौंपी जा चुकी है। राजनीति के जानकार और चुनावी विश्लेषक इसे वैश्य वोट बैंक में एक मजबूत कदम के साथ जोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। शहरी वोट बैंक में एक मजबूत कदम के साथ जोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। जानकारों का मानना है, राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि ये जो नियुक्ति डॉक्टर अर्चना गुप्ता की गई है, ये शहरी वोट बैंक को बीजेपी के पक्ष में ज्यादा मजबूत करेगी, जो कि भारतीय जनता पार्टी का एक परंपरागत वोट बैंक रहा है और इसी आधार पर यह नियुक्ति की गई है। इस कतार में इससे पहले पूर्व विधायक और पूर्व शिक्षा मंत्री, बीजेपी के वट वृक्ष कहे जाने वाले प्रोफेसर रामविलास शर्मा का नाम भी शामिल था कि उन्हें 2024 के विधानसभा चुनाव में टिकट कट जाने के बाद से कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं दी गई है। महेंद्रगढ़ की पृष्ठभूमि से संबंध रखते हैं और बीजेपी को जमीनी स्तर पर मजबूत करने का और पहली बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का श्रेय उनके कार्यकाल को जाता है, क्योंकि जिस वक्त 2014 में बीजेपी ने पूर्ण बहुमत की पहली बार हरियाणा में सरकार बनाई थी, उस दौरान प्रोफेसर रामविलास शर्मा ही बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष थे। उससे पहले 1990 से 1993 के बीच भी वो प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी निभा चुके हैं। वहीं दूसरी ओर चौधरी भजनलाल के बेटे कुलदीप बिश्नोई भी इस कतार में शामिल थे। उम्मीदें उन्हें भी थी कि कोई बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। ओम प्रकाश धनखड़ जैसे बड़े नेता जो जाट वोट बैंक का एक बड़ा चेहरा है, उनकी कोशिशें थी, कैप्टन अभिमन्यु की कोशिशें थी, लेकिन किरण चौधरी का नाम भी शामिल था, सुनीता दुग्गल का नाम भी शामिल था कि दलित वोट बैंक को साधने के लिए कहीं ना कहीं उन पर दांव लगाया जा सकता है। लेकिन अर्चना गुप्ता का नाम चुनकर हाईकमान ने एक बार फिर से सबको चौंका दिया। जिस तरीके से 2014 में तमाम बड़ी अटकलों के बाद मनोहर लाल खट्टर के नाम पर मोहर लगाकर बीजेपी हाईकमान ने सबको एक बड़ा झटका दिया था। कौन बड़े चेहरे हैं, क्या कुछ जो फेरबदल की कंडीशंस रही, उस पर एक नजर डाल लेते हैं। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं जिसमें सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने संगठनात्मक बदलाव करते हुए हरियाणा में मोहन लाल बड़ोली को प्रदेश अध्यक्ष पद से हटा दिया गया है और डॉक्टर अर्चना गुप्ता को यहां पर यह बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। अर्चना गुप्ता अभी तक मोहनलाल बड़ोली की टीम में प्रदेश महामंत्री के रूप में काम कर रही थी। हरियाणा भाजपा के इतिहास में दूसरा मौका है जब किसी महिला को प्रदेश अध्यक्ष की अहम जिम्मेदारी सौंपी गई है। इससे पहले डॉक्टर कमल वर्मा को 1980 से 83 के बीच भाजपा की पहली महिला प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था। डॉक्टर अर्चना गुप्ता को दी गई जिम्मेदारी को भाजपा द्वारा महिला नेतृत्व और संगठनात्मक अनुभव पर भरोसे के रूप में देखा जा रहा है। डॉक्टर अर्चना गुप्ता मूल रूप से पानीपत की रहने वाली हैं और व्यवसाय से रेडियोलॉजिस्ट हैं। 9 जुलाई 2024 को जब राई के पूर्व विधायक मोहन लाल बड़ोली को प्रदेश अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी सौंपी गई थी, तब उनकी टीम में शामिल 3 महामंत्रियों कृष्ण कुमार बेदी, सुरेंद्र पूनिया के साथ डॉक्टर अर्चना गुप्ता को भी यह दायित्व सौंपा गया था, जिसके बाद उन्होंने संगठन को मजबूत करने के लिए लगातार मेहनत की। अब जानकारी देते हैं, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष का कार्यकाल जो है वो कितने साल का होता है, तो ये न्यूनतम कार्यकाल लगभग 3 साल का होता है। वर्तमान अध्यक्ष जो थे निवर्तमान मोहनलाल बड़ोली, उनको करीब 2 साल के कार्यकाल के बाद ही हटा दिया है, क्योंकि कुछ विवादित बयान भी मोहनलाल बड़ोली के संबंध में लगातार आते रहे। मोहनलाल बड़ोली और रॉकी मित्तल को लेकर के जिस तरीके की कंट्रोवर्सी हुई हिमाचल प्रदेश में,
वो भी जग जाहिर है। और उसके बाद हाल ही में जिस तरीके से कुलदीप बिश्नोई ने एक आरोप लगाते हुए कहा कि प्रदेश अध्यक्ष जी को संज्ञान लेना चाहिए था कि चौधरी भजनलाल के बारे में जो जिन शब्दों का इस्तेमाल किया गया है वो शब्द उनके सम्मान से जुड़े हुए हैं। इसके साथ ही भाजपा संगठन में न्यूनतम कार्यकाल जो है वो 3 साल का होता है और हरियाणा नेतृत्व में भाजपा की तीसरी बार जो सरकार बनी है उसमें मोहनलाल बड़ोली और उनकी टीम का काफी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। 1980 से 1983 की बात करें तो डॉक्टर कमल वर्मा जो है वो पहली बीजेपी की अध्यक्ष थी और इसके साथ साथ महिला अध्यक्ष के तौर पर भी उन्होंने काम किया। 1983 से 1984 के बीच सूरजभान हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष रहे। फिर 1986 से 1990 तक डॉक्टर मंगल सेन हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष रहे। 1990 से 1993 और 2013 से 2014 के बीच प्रोफेसर रामविलास शर्मा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रहे। रमेश जोशी 1994 से 1998 तक, ओपी ग्रोवर 1998 से 2000 तक, रतनलाल कटारिया 2000 से 2003 तक, प्रोफेसर गणेशी लाल 2003 से 2006 तक, आत्म प्रकाश मनचंदा 2006 से 2009 तक, कृष्णपाल गुर्जर 2009 से 2013 तक, सुभाष बराला 2014 से 2020 तक, ओम प्रकाश धनखड़ 2020 से 2024 तक, मोहनलाल बड़ोली 2024 से 2026 तक बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रहे। तो ये कुल जानकारी थी। अब बीजेपी संगठन में जो फेरबदल हुआ है और बड़े नेताओं को लेकर के जिस तरीके से जो चर्चा हो रही थी वो तमाम नाम सिर्फ लिस्ट बनकर ही रह गए, सूची बनकर ही रह गए। इस पर हमने अपने वरिष्ठ सहयोगी अमन जी से जानने का प्रयास किया कि वो इस बारे में क्या सोचते हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा, उनका बयान सुनिए। देखिए दिनेश जी, वाकई में हरियाणा में जिस तरह से बदलाव हुए हैं उसको लेकर हर कोई अचंभे में है कि भाई यहाँ अगर अध्यक्ष बनाना भी था तो कई बड़े चेहरे बीजेपी के साथ में थे, बीजेपी के अंदर उनको लेकर चर्चाएं भी थीं। तो आखिर में अर्चना गुप्ता को लेकर आखिर ऐसा क्या माहौल बना कि यहाँ पर रामविलास शर्मा हों या कैप्टन अभिमन्यु हों, इसके अलावा कुलदीप बिश्नोई हों या फिर ओम प्रकाश धनखड़ हों, ऐसे बड़े बड़े नाम जब चर्चाओं में थे कि अध्यक्ष ये बन सकते हैं, तो आखिर अचानक अधूरा कार्यकाल यानी मोहनलाल बड़ोली के कार्यकाल को देखें तो वो भी 2 साल के आसपास नजर आता है, जबकि अध्यक्ष के तौर पर 3 साल का कार्यकाल होता है बीजेपी के अंदर। तो ऐसे में 2 साल के दरमियान उनको हटा देना और यहाँ पर अर्चना गुप्ता जो अभी पॉलिटिकल तौर पर हालांकि काफ़ी समय से काम तो कर रही हैं, पानीपत के अध्यक्ष भी रह चुकी हैं, पानीपत में महिला मोर्चा की भी अध्यक्ष रह चुकी हैं, तमाम तरह से काम किया है, संगठन मंत्री भी रही हैं, लेकिन उसके बावजूद कोई बड़ा नाम हरियाणा की राजनीति में वो नहीं है। तो आखिरकार उनको अध्यक्ष क्यों बनाया गया, ये अपने आप में बड़ा सवाल बनता हुआ दिखाई पड़ता है। और साथ में ये सवाल भी बनता है कि क्या गुटबाजी का आलम हरियाणा बीजेपी में दिखाई पड़ता है, इसीलिए उन्होंने सेफ साइड को देखते हुए यहाँ पर अर्चना गुप्ता को अध्यक्ष बना दिया। चूंकि बीजेपी के अंदर पहले से भी ये देखा गया है कि जब भी ऐसा लगता है कि किसी पद को लेकर गुट बनता हुआ दिखाई पड़ता है, अचानक से नए चेहरे सामने आ जाते हैं। आपने देखा कि बीजेपी अध्यक्ष को लेकर जब बात हो रही थी उस समय कई बड़े चेहरों का नाम सामने आ रहा था, जिसमें मनोहर लाल खट्टर हों, शिवराज सिंह चौहान हों, वसुंधरा राजे हों, इस तरह से तमाम जो चेहरे थे वो लगातार सुर्खियों में बने हुए थे। लेकिन जब नाम फाइनल करने की बारी आई तो नितिन नवीन को अध्यक्ष बना दिया गया। तो ये बीजेपी का चलन रहा है। तो ऐसे में क्या गुटबाजी खत्म करने के लिए और क्या कोई बीच का रास्ता निकालने के लिए अर्चना गुप्ता को अध्यक्ष बनाया गया है। अब जबकि अर्चना गुप्ता अध्यक्ष बन गई हैं तो ऐसे में जो हरियाणा बीजेपी का एक असंतुष्ट जो वर्ग है क्या वो मान पाएगा, क्योंकि ये भी देखने को मिला कि अर्चना गुप्ता को जब पानीपत का अध्यक्ष बनाया गया था तब भी बीजेपी का एक धड़ा उनसे खफा दिखाई पड़ा था। तो क्या वो माहौल अब एक बार फिर बीजेपी में बनता हुआ दिखाई पड़ेगा, क्योंकि हरियाणा में वो दूसरी महिला अध्यक्ष है, इससे पहले एक और महिला अध्यक्ष रह चुकी हैं। तो यहाँ पर अर्चना गुप्ता के लिए काम करना आसान होगा या फिर आपस में मनमुटाव तनातनी का माहौल यहाँ पर बनता हुआ दिखाई पड़ेगा। ये दिलचस्प चीज़ होगी देखने के लिए, क्योंकि जैसा मैंने बताया कि रामविलास शर्मा का नाम हो, कैप्टन अभिमन्यु हो या कुलदीप बिश्नोई हो या फिर ओम प्रकाश धनखड़ हो, उनके नाम जब चर्चाओं में थे तो आखिर इन दिग्गज नेताओं के नाम पर मोहर लगाने के बजाय बीजेपी आला कमान ने अर्चना गुप्ता को क्यों चुना, अपने आप में ये बड़ा सवाल बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है।